दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक फेमस यूनानी मेडिसिन कुर्स दवाओ शिफा दहलवी के बारे में कुछ कॉमन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आप लोग ने इससे पहले वीडियोस में बार बार पूछे हैं। और हमारा टाइटल भी यही है, हाउ टू क्योर हाई ब्लड प्रेशर इजीली। इतना ही नहीं दोस्तों, इस दवा से बेचैन आत्मा को शांत किया जा सकता है, यानी बेचैनी को, स्ट्रेस को, एंजाइटी को और डिप्रेशन को और नींद की कमी को, ये सब चीज़ों को आसानी के साथ कम किया जा सकता है दोस्तों। लेकिन एक और टूल है जिसके ज़रिए हाई बीपी, बेचैनी और नींद की कमी, स्ट्रेस वगैरह को आसानी के साथ कम किया जा सकता है। आप में से 90% लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप गेस करके बता सकते हैं। इसको हम लोग अगले कुछ सेकंड में जानेंगे। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वासे, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर। दोस्तों, हेल्थ सूचना पर ज़्यादातर सेक्सुअल वीकनेस और बीमारियों के बारे में डिस्कस किया जाता है और उसके उपाय और समाधान को बताया जाता है, इसलिए आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इससे पहले के जनरल क्वेश्चन को देखा जाए, पहले देखते हैं कि दवाओ शिफा है क्या और किस चीज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, दवाओ शिफा एक फेमस यूनानी मेडिसिन है जिसको दहलवी कंपनी या दवाखाना तिब्बिया कॉलेज अलीगढ़ के ज़रिए बनाया जाता है और ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, नींद की कमी को और बेचैनी को ठीक करने के लिए। इसके साथ साथ हिस्टीरिया और हाइपर एक्साइटेबिलिटी, यानी बहुत ज़्यादा जोश वगैरह आ जाता है, खुशी इतनी ज़्यादा आ जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में उस टूल के बारे में नहीं बताया जो मैंने बताया था कि जिसके ज़रिए आसानी के साथ आप बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या करके आप कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं बताने ही वाला हूँ। अब एक सवाल है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर, मेरी एज 27 साल है, मेरा बीपी जो है 140 से 150 रहता है, मुझे लेनी चाहिए दवाओ शिफा या नहीं लेनी चाहिए? दिल का धड़कन थोड़ा तेज़ रहता है और दवाओ शिफा या एक्सीरे शिफा, इन दोनों में से कौन बेटर है? कितना दुख की बात है दोस्तों कि आजकल 25-30 साल की उम्र में बीपी की परेशानी स्टार्ट हो जा रही है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बीपी हाई होने के लिए जो सिम्टम्स और अलामतें और निशानियां बताई गई हैं वो आपको आ रहा है कि नहीं, वो देखना है पहले। यानी बीपी अगर हाई है किसी को तो सबसे पहले जो चीज़ें नज़र आएंगी वो है सर का भारी होना, सर में दर्द का होना, आँखों में लाली का होना, इसके साथ साथ पैरों में डगमगाहट। आप उठ कर चलने की कोशिश कर रहे हैं तो लग रहा है कि पैर डगमगा रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है, ये सब बीपी हाई होने की निशानियाँ हैं। जब इस तरह की चीज़ें आपको होती दिखाई देने लगें तो फिर आपको दूसरा स्टेप लेना है। पहले दवा नहीं लेनी है, पहले डॉक्टर के पास जाना है, दिखाना है कि ऐसा हो रहा है। क्या पता आपको ये बीपी की प्रॉब्लम ना हो, किसी और वजह से हो रहा हो, या फिर कोई और दवा आप ले रहे हो उस समय उस वजह से हो रहा हो। याद रखिए, बीपी की परेशानी, हाई बीपी की जो परेशानी होती है वो एक साइलेंट किलर होता है, यानी आसानी के साथ धीरे धीरे लोगों को मारता है और ऑर्गन को डैमेज करता है, आपके बॉडी के दूसरे सिस्टम्स को डैमेज करता है। इसलिए बीपी की दवा एक बार शुरू हो जाती है तो फिर शुरू हो जाती है दोस्तों। इसलिए लेने से पहले एक बार ज़रूर आप अपने फिजिशियन के पास विजिट करेंगे, दिखाएंगे कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो डायग्नोज करेंगे कि आपको बीपी की प्रॉब्लम है या किसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये एक सवाल का जवाब हो गया। सेफ पीरियड में बता रहा हूं दोस्तों। अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ कि दवाओ शिफा और एक्सीरे शिफा में दोनों में से कौन बेहतर है? एक्सीरे शिफा हमदर्द कंपनी की तरफ से आती है और दवाओ शिफा दहलवी की तरफ से आती है। ये दोनों ही बेहतर हैं, बस दाम में फ़र्क हो सकता है। एक का दाम थोड़ा ज़्यादा होगा दहलवी वाले का और हमदर्द वाले का दाम कम होगा, शायद 30-32 रुपये या 40 रुपये के आसपास एक्सीरे शिफा का दाम है। बस दोनों अच्छा काम करते हैं दोस्तों। चलिए उस फ्री टूल के बारे में जानते हैं जो कि आपके हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी और बेचैनी और इसके साथ साथ नींद की कमी को बिल्कुल कम कर देता है। वो है वर्कआउट एक्सरसाइज। एक ऐसी चीज़ है जो डेली आप 15 से 20 मिनट भी दे दें तो आपको लंबे समय तक इसका इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और आप बीपी की शिकायत को धीरे धीरे कम करने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि ज़रूर रोज़ाना आप जो है वर्कआउट करें 15 से 20 मिनट, 30 मिनट। आप देखेंगे कि आपकी हेल्थ बेटर होने लग रही है। अब चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते। एक साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बीपी लो वाले दवाओ शिफा ले सकते हैं कि नहीं? तो बीपी लो वाले बिल्कुल नहीं लेंगे, वो ताकत की चीज़ें लेंगे जिससे बीपी और ज़्यादा उठे, नॉर्मल की तरफ आए, तो ये उनके लिए सही होगा। बीपी लो वाले बिल्कुल नहीं लेंगे। इस वीडियो में एक कॉमन क्वेश्चन है जिसे मैंने अगर क्लियर नहीं किया तो हो सकता है इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही अधूरा रह जाए। आप लोग को मैं पूछना चाहता हूं कि कॉमन बीपी मेजरमेंट कितना होता है, मतलब कितना बाई कितना रहे तो उसको कंसीडर किया जाएगा कि नॉर्मल है। आप
कमेंट में ज़रूर जवाब देना। मैं तो अगले कुछ सेकंड में आपको जवाब दे ही दूंगा, लेकिन मैं आपसे 100% इस क्वेश्चन का उम्मीद रखता हूं कि सारे लोग इस बात को जानते होंगे और सारे लोग कमेंट में मुझे बताएंगे कि कितना बाई कितना होता है। तो चलिए, एक साहब ने पूछा है कि सर इसका इफेक्ट कितने दिन में होना स्टार्ट होता है, मेडिसिन बहुत अच्छी है, प्लीज़ बताइए। दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है और एकदम दिल छू लिया इस सवाल ने। भाई, लोग समझते हैं कि आयुर्वेदिक दवाएं, यूनानी मेडिसिन वाली दवाएं और होम्योपैथिक दवाएं बहुत देर से काम करती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, ये दवा लेते ही आपको पहले दिन से इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, पहले डोज से रिजल्ट देखने को मिलेगा। 1 से 2 घंटे 3 घंटे के बाद आप बीपी चेक करा लेना, आपका नॉर्मल आएगा इंशाल्लाह। इसके साथ एक सिंपल कंडीशन ये है कि शुरुआती स्टेज होना चाहिए, बहुत क्रॉनिक बीपी का मरीज नहीं होना चाहिए और कई सारी दवाएं वो खा खा कर थक नहीं गया हो, शुरुआती स्टेज हो। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में दे सकते हैं या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमेशा बीपी फ्लैक्चुएट होता रहता है, कभी अप कभी डाउन, तो इसलिए आप खुद से ना लेकर, सेल्फ मेडिकेशन ना करके आप डॉक्टर की सलाह से लीजिए। अगर वो 2 बताए तो 2 लीजिए, 3 बताए तो 3 लीजिए, कंडीशन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुत ही रेगुलर पूछे गए थे और वेब पर भी इसी तरह की चीज़ें पूछी गई हैं। तो मैं एक सवाल का जवाब आपको दे देता हूं चलते चलते, ताकि ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। मैंने पूछा था आपसे कि बीपी का जो है मेजरमेंट, कॉमन मेजरमेंट, नॉर्मल मेजरमेंट कितना होता है। तो जो लोग जवाब दिए हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्हें ये कॉमन सा क्वेश्चन, जो कि जनरल नॉलेज के तौर पर कई लोग पूछ लेते हैं और हर घर में इसकी ज़रूरत है। दोस्तों, हर घर में बीपी के मरीज़ हैं, आपको नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। 120/80 होता है। एक चीज़ है जो आप मेरे लिए कर सकते हैं, मेरे दोस्त होने के नाते, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इससे पहले कब आपने बीपी को मेजरमेंट कराया था और आपका बीपी कितना बाई कितना आया था। इस सवाल का जवाब आपको जल्दी से टाइप करना है। और आपका फेवरेट यूनानी मेडिसिन या आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है, ज़रूर बताइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, लाइक बटन को दबाइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दवाओं शिफा के बारे में डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।